हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 4 फरवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ठीक है। पीएससी की एग्जाम जिस तरीके से आप सबको खबरों में देखने को मिल रही थी, पीएससी का एग्जाम तो होगा। ठीक है। उसके आगे फर्दर की चीजें कैसी रहेंगी ये आप आयोग पे छोड़ दीजिए। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूएंस में रखिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और जो लोग भी यहाँ पे अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, अब जरूरत है कि नया कुछ भी ना पढ़ के डायरेक्टली आप छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पे फोकस करें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के इस करंट अफेयर में क्या क्या रखा गया है। सबसे पहला हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के किस जिले में अमर वाटिका का शुभारंभ किया गया। अमर वाटिका, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले में अमर वाटिका का शुभारंभ किया गया। ये जो अमर वाटिका है, यहीं से आपको नेम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। नेम के अकॉर्डिंग चलने का क्या मतलब हो गया, ध्यान से देखिएगा। अमर जो कभी मरता ना हो, यानी कि ऐसी दर्जा हम किसको देते हैं, सिर्फ शहीदों को देते हैं। ठीक है, जो हमारे शहीद हैं उन्हीं को हम देते हैं अमरत्व का दर्जा। ठीक है, जो हमेशा याद किए जाएंगे। तो अमर वाटिका जो है शहीदों को समर्पित, ध्यान रखिएगा, शहीदों को समर्पित किया गया। अब बात आ गई कि इसको बनाया कहां गया है, इसका शुभारंभ कहां हुआ है अमर वाटिका का। तो ध्यान रखिएगा, बस्तर जिले के जगदलपुर में, ध्यान रखेंगे आप, जगदलपुर के आमागुड़ा। जिस तरीके से जब आप नई दिल्ली कभी गए होंगे, दिल्ली कभी गए होंगे, तो आप वहां पे इंडिया गेट के पास देखे होंगे कि अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक प्रतिमा स्थापित की गई है। उसी तरीके से यहां भी बस्तर में जगदलपुर के आमागुड़ा में अमर वाटिका का शुभारंभ किया गया है। यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो कुल अगर आप देखिएगा तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो है, इस पिलर की जो ऊंचाई है, ठीक है, यहां पर एक वॉल बनाया गया है 60 फीट, 60 फीट ऊंची दीवार बनाई गई है, जिसमें 1106 शहीदों को, यानी हाँ 1100 के आसपास शहीदों का नाम उस पर मेंशन किया गया है। 1100 शहीदों का नाम मेंशन किया गया है। एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन में अगर हम बात करें तो आप इनको 1015, यानी छत्तीसगढ़ के 1015 शहीदों का नाम इस पर अंकित है। और शहीदों को समर्पित करते हुए आमागुड़ा में अमर वाटिका का शुभारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था आपसे कि किस जिले में किया गया है, तो याद रखेंगे आप बस्तर में। जब बस्तर की बात आती है, दो तीन चीजें आपको याद रखनी होंगी। लामनी पार्क के बारे में, औद्योगिक पार्क के बारे में, ठीक है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बारे में, ठीक है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बारे में, यानी रीपा के बारे में। ध्यान रखिएगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरुआत कब हुई, 2022 में। 2022 में गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को। क्लियर रहेगा। यहां पर आप इन सारी चीजों को, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माइंड मैपिंग करके चलिएगा। लामनी पार्क छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी विहार, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी विहार। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे बोला गया है पुरातत्व एवं ऐतिहासिक, ध्यान से देखिएगा, पुरातत्व एवं ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता और महाविद्यालयीन तथा स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दो चीजों के बारे में बात की गई है। तो जैसे ही यहां पे ऐतिहासिक की बात आती है, तो ऐतिहासिक धरोहर और पुरातात्विक धरोहर, इन दो टाइप के धरोहरों के लिए, ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विरासत झरोखा, ध्यान रखिएगा, विरासत झरोखा, पहली चीज विरासत झरोखा, ठीक है, विरासत झरोखा दर्शन योजना, ठीक है। और दूसरा जो है यहां पर, इन सभी के आगे आप मुख्यमंत्री का नाम लगा लीजिएगा, क्योंकि यहां पे जब शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, ठीक है, दर्शन योजना। ये दो टाइप की योजनाएं मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना राज्य के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों को, जिसको हमने सहेज कर रखा है, कंजर्व करके रखा है, इन सभी के लिए, इन सभी को परिचित कराने के लिए आम जनता को, और आम जनता के साथ साथ यहाँ के स्कूली बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को इसके बारे में, महत्व को बारे में बताने के लिए ये दो योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। क्लियर रहेगा। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष प्रत्येक जिले के 3 स्कूल या कॉलेज का चयन किया जाएगा। प्रत्येक जिले के
तीन तीन स्कूल्स और कॉलेजेस का चयन किया जाएगा। इस चयन के लिए समिति बनाई जाएगी, ध्यान रखिएगा, इस चयन के लिए समिति बनाई जाएगी और समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा जिलाधीश को, दैट इज कलेक्टर को, ठीक है, जिलाधीश को, जो कि आपका कलेक्टर होगा। क्लियर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुरातत्व एवं ऐतिहासिक धरोहर से आम जनता और महाविद्यालयीन तथा स्कूली बच्चों को परिचित कराने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखेंगे आप, विरासत झरोखा योजना, विरासत झरोखा योजना। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। अब बात आती है यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, हाल ही में मदकू द्वीप के साथ साथ कुल चार ऐतिहासिक स्थलों को कंजर्व करने की बात कही गई है, संरक्षित करने की बात कही गई है राज्य पुरातात्विक विभाग के द्वारा। इस चीज के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में राज्य के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? अब यहाँ पर क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार का, तो पद्मश्री पुरस्कार 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर अनाउंस किया गया और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 3 व्यक्तियों को, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ जब एक साथ 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया, ठीक है, 3 व्यक्तियों को चयन किया गया पद्म पुरस्कार के लिए, ठीक है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नाम आता है उषा बारले जी का, ठीक है, किसका नाम आता है? उषा बारले। कौन है ये उषा बारले? पंडवानी गायिका, पंडवानी गायिका, ठीक है, पंडवानी गायिका। क्लियर रहेगा। तो उषा बारले जी पंडवानी गायिका के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर तो दूसरा आता है डोमर सिंह कंवर का नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डोमर सिंह कंवर का नाम, जो कि नाचा नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किए हैं। क्या नाम है इनका? डोमर सिंह कंवर। किसके लिए? नाचा नृत्य के लिए, ठीक है, नाचा नृत्य के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है अजय कुमार मंडावी जी का नाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अजय कुमार मंडावी। काम क्या है इनका? कास्ट शिल्प के लिए, ध्यान रखिएगा, कास्ट शिल्प के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इन 3 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में पंडवानी, नाचा नृत्य और कास्ट शिल्प में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने हेतु इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जा रहा था कितने व्यक्तियों को, तो व्यक्तियों में हो जाएगा आपका 3, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है राज्य के कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? अब देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अगर हम बात करें तो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहां पर तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत। तो मछली पालन के लिए अगर आपको पता होगा तो हाल ही में मैंने अभी एक स्कीम्स का वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु, मत्स्य संपदा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के द्वारा मछली पालन के लिए तालाब और जलाशय, ध्यान रखेंगे, तालाब और जलाशयों की अगर हम बात करें, इन सबको 10 वर्ष के पट्टे पर दिया जा रहा है। पहले क्या होती थी? नीलामी, 10 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाने लगा है, ठीक है, 10 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाने लगा है। और इसमें भी मछुआरा समुदाय को प्रायोरिटी पे रखा गया है कि जो मछुआरा समुदाय है उन सभी को प्रायोरिटाइज किया जाए, कि मछुआरा समुदाय को सबसे पहले इसमें वरीयता दी जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोई भी निजी क्षेत्र में या शासकीय क्षेत्र पे अगर मछली पालन करता है तो उसके लिए बीमा योजना है, मत्स्य पालकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है, सारी चीजें राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कुल जल क्षेत्र का कितना जल क्षेत्र जो है विकसित किया जा चुका है? तो याद रखिएगा 94.38%, राज्य के समस्त जल क्षेत्र के 94.38% को मत्स्य पालन में, ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बन जाएगा डी, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2021-22 में, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा करोड़ रुपीस में सही क्रम क्या है? यानी कि इसमें आपको बताना है कि राजस्व आय पहले आएगा,
व्यय पहले आएगा या घाटा पहले आएगा, किसका अमाउंट सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 21-22 का अगर आप देखिएगा तो 21-22 में राजस्व का जो आय था, छत्तीसगढ़ राजस्व का आय था वो था आपका 79,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 79,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट फिगर अगर मैं बताऊं तो 79,325 रुपीस आपका, करोड़ रुपीस आपका क्या था, राजस्व का आय था। ध्यान रखिएगा 79,325.45 करोड़ राजस्व आय था छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है। वहीं अगर आप व्यय को देखेंगे तो राजस्व व्यय में अगर हम बात करें तो ये था आपका 83 करोड़ के आसपास, ठीक है, 83 करोड़। इसका एग्जैक्ट फिगर में अगर आप देखें तो एग्जैक्ट फिगर शायद 83,027, यस 27.25 करोड़ था, ठीक है। अब यहां पर जब आप देखेंगे आपकी इनकम है 79,325 और खर्चे हैं 83,027। यहां पे टोटल राजस्व में अगर घाटे की बात करें तो यहां पर ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट अगर हम देखते हैं तो ये आपका 3,000 करोड़ के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, 3,000। तो यानी कि हमारा व्यय पहले है, ज्यादा हमारा खर्चा हुआ है, देन आफ्टर हमारी इनकम आई है, देन आफ्टर हमारा राजस्व घाटा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा राजस्व व्यय, राजस्व आय और राजस्व घाटा। ध्यान रखिएगा यहां पे सीक्वेंस के बारे में पूछा गया था, तो राजस्व आय, ठीक है, राजस्व व्यय, राजस्व आय और राजस्व का घाटा, यानी कि एक्सपेंडिचर, इनकम और लॉस, ठीक है, डिफिसिट। टोटल आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। क्लियर रहेगा। आप इसको इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस आंसर को आप यूज कर सकते हो। एग्जैक्ट डेटा में अगर आप देखेंगे 79,325.45 एंड व्यय में अगर आप देखिएगा एक्सपेंडिचर में 83,027.25 करोड़ रुपीस था। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी आधारभूत अधोसंरचना की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, यानी कि ये बात कर रहा है आपके छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे नीति आयोग का, तो नीति आयोग से के रिलेटेड आपको थोड़ी सी चीजें आपको पता ही होगा यहाँ पर कि 2015 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी नीति आयोग की। किसकी जगह पे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया 2015 से। इसका आयोग का चेयरमैन की अगर हम बात करें तो कौन रहता है, चेयरमैन प्रधानमंत्री रहेंगे। क्लियर रहेगा। अब नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में देश के 110 जिलों को शामिल किया गया, इसमें 112 जिलों को शामिल किया गया था, देश भर के 112 जिलों को शामिल किया गया था। और इस 112 में से 10 जिले जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। पूरे भारत में जो डेल्टा रैंकिंग निकाली गई है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग निकाली गई है आधारभूत अधोसंरचना के लिए, उसमें कांकेर जिला फर्स्ट पे है ओवरऑल इंडिया में रैंकिंग जो है कांकेर की वो फर्स्ट पे है। और सेकंड रैंकिंग में आपकी बीजापुर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेकंड रैंकिंग में आपका बीजापुर है। वहीं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा में अगर आप देखेंगे, शिक्षा में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा में सबसे पहले आपका कोंडागांव आता है चौथे नंबर पे, ठीक है, कोंडागांव का नंबर आता है चौथे नंबर पे पूरे इंडिया में, कोंडागांव 4th नंबर पे है, ठीक है। वहीं अगर आप जलापूर्ति की बात करें तो जलापूर्ति में राजनांदगांव जिला आपका 4th रैंकिंग पे आता है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, 4th रैंकिंग पर आता है ये 112 जिलों की लिस्ट में। क्लियर रहेगा। तो डेल्टा रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी नीति आयोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें आई हैं उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत में जैविक खेती में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है या मिला है। तो राज्य की जैविक खेती के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट जैविक खेती को लेकर के इंडिया, जैविक खेती में अगर हम बात करें तो भारत काफी ज्यादा इस मसले को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में देख रहा है, ठीक है, भारत की अगर बात करें तो। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जब से ये गौठान वाला काम चला है, यानी गोधन न्याय योजना चला है, गोधन न्याय योजना जब से चला है तब से जैविक खेती
जैविक खेती की तरफ लोग जो हैं बढ़ने लग गए हैं, ठीक है, बढ़ने लग गए हैं। इसके लिए एक प्रॉपर क्लस्टर का चयन किया जाता है और उस क्लस्टर में, चयनित क्लस्टर में जैविक खेती को बढ़ावा दी जाती है। और अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ भारत में प्रथम स्थान पर है जैविक खेती, ठीक है। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग जो है वो आपका फर्स्ट है पूरे इंडिया में जैविक खेती के मामले में। अब वहीं अगर आप देखेंगे कि कुल कितना हेक्टेयर क्षेत्र है, कितने क्षेत्र में जो क्लस्टर चयन किए गए हैं, जो क्लस्टर को चयनित किया गया है यहाँ पे, उसमें कितना एरिया है, तो ध्यान रखिएगा 38 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के साथ, जहां पे जैविक खेती की जा रही है। और वही सेकंड नंबर पे आता है 27 लाख हेक्टेयर, 27 लाख हेक्टेयर के साथ मध्य प्रदेश दूसरे रैंकिंग, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है। तो आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात हो रही थी कि राज्य को कौन सा स्थान मिला है, तो राज्य को पहला स्थान मिला है, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, अब जैविक खेती के साथ साथ आपको दो तीन चीजों के बारे में और याद रखना होगा, जैसे मसालों की खेती के बारे में, मसालों के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में, स्ट्रॉबेरी के बारे में, इन सभी का कहीं ना कहीं विकास किया जाए। जसपुर में अगर हम बात करें तो जसपुर में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और वहां पे जितने भी किसान हैं उन सबको फसल बीमा योजना के तहत उन सभी फसलों के लिए बीमा कराई जा रही है जो स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन का यहां पे आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से राज्य के किस छात्र को सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया, ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। और ये छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो रायपुर के रहने वाले आदित्य प्रताप सिंह चौहान, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है आदित्य प्रताप सिंह चौहान। इस बच्चे ने माइक्रोपा, ध्यान रखिएगा नाम क्या है, माइक्रोपा नाम से एक इनोवेशन किया है, माइक्रोपा, जिसका काम क्या है, पानी से बैक्टीरिया और माइक्रोप्लास्टिक को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। पानी में बैक्टीरिया और माइक्रोप्लास्टिक को डिटेक्ट करना, माइक्रोप्लास्टिक को डिटेक्ट करना, माइक्रोप्लास्टिक को डिटेक्ट करना इसका काम है। किस पे बेस्ड है, तो ये जो माइक्रोपा है ये कंप्यूटर एल्गोरिथम पे, कंप्यूटर एल्गोरिथम पे बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है जो पानी में बैक्टीरिया को और माइक्रोप्लास्टिक को डिटेक्ट करता है। तो नवाचार के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा रायपुर के रहने वाले आदित्य प्रताप सिंह चौहान को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी, दैट इज आदित्य प्रताप, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस पर्यटन स्थल पर गंगा विलास रिवर क्रूज के तर्ज पर डबल डेकर क्रूज चलाया जाएगा, यानी कि किस पर्यटन स्थल पर, तो आप सभी को पता होगा पर्यटन स्थल के लिए हर जगह पे, हर जिलों का एक पार्टिकुलर टूरिज्म सर्किट मैप, ध्यान रखेंगे, टूरिज्म सर्किट मैप लॉन्च किया गया है, सभी जिलों का टूरिज्म सर्किट मैप लॉन्च किया गया है। और जिस तरीके से हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़, आसाम के डिब्रूगढ़ तक गंगा विलास, ध्यान रखेंगे, रिवर क्रूज, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले, ध्यान रखेंगे आप, कोरबा जिले के सतरेंगा में डबल डेकर क्रूज चलाया जाएगा, कोरबा के सतरेंगा में। इसके अलावा अगर आप देखिएगा बुका को भी पर्यटन स्थल के रूप में काफी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। और पिछले साल यानी कि 2022 में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा झुमका आइलैंड कोरिया में लोकार्पित किया गया था, वहां के पब्लिक के लिए झुमका आइलैंड में, उसको भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया गया है, क्लियर रहेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, दैट इज सतरेंगा कोरबा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता है। अब हमारी बात आती है छत्तीसगढ़ की झांकी के बारे में, टैब्ल्यू के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की झांकी में क्या था, गोधन न्याय योजना, ध्यान रखेंगे आप, गोधन न्याय योजना को शामिल किया गया था छत्तीसगढ़ के टैब्ल्यू में, ठीक है।
गोधन न्याय योजना को कब से शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में, 2020 में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, जुलाई 2020 में। ठीक है, जुलाई 2020 में गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत ही गौठान समिति के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि पंचायत की समिति के अंदर आती है। ठीक है, गौठान समिति के बारे में, जिसके संचालन के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना था। अब बात यहां पे आ रही है कि 74वें गणतंत्र दिवस में पहला पुरस्कार किस राज्य की झांकी ने जीता है? तो याद रखेंगे आप, उत्तराखंड। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड, याद रखिएगा, देवभूमि की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया था। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आज के सेशन के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है गांव ला सिर जाबो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है गांव ला सिर जाबो पुस्तक के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ी भाषा की पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? ध्यान से देखिएगा, गांव ला सिर जाबो पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी चीजें हो, आप हमें बिल्कुल वहां पर बता सकते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।